हाँ जी भाई, तो चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चल रहा है, ठीक है ना। आज क्या पढ़ेंगे अपन? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, जिसमें अपन ने कल क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स देख लिया था। फ्लावर के बाद अपन ने ह्यूमन बीइंग देखा था, उसमें अपन ने एडोलसेंस देख लिया। एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस देख लिया था अपन ने, सिग्निफिकेंस ऑफ, है ना, रिप्रोडक्शन देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आज अपन देख रहे हैं क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अपन देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें? ये देखिए, पीनस होता है ना। पीनस में किससे कनेक्टेड? पीनस के अंदर क्या होता है? ये होता है यूरेथ्रा, ठीक है। पीनस के अंदर ये जो है, ये जो पाइपलाइन जा रही है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा किससे कनेक्टेड होता है? टेस्टिस से। और ये जो पाइपलाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से होकर के जाती है? ये रहा, यूरेटर से होकर के जाती है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। और इसमें ये जो दिखा रखी है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये क्या है? दोनों सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के जिसके अंदर ये होता है, जिस पाउच के अंदर ये होता है, उसे बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो देखिए एक एक चीज़ को देखते हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस हालांकि, है ना, टेस्टिस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, और फंक्शन, ये दो चीज़ें देखेंगे अपन, है ना। तो टेस्टिस दो बॉल्स होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। तो एक मतलब दो होती है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस बोल सकते हो, है ना। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। फंक्शन क्या है? दो काम करता है ये। एक काम तो ये करता है कि ये स्पर्म बनाता है ना। तो आप लिख सकते हो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। सेकंड क्या लिख सकते हो? इट सीक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो क्या 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 सीक्रेट करता है ये? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे कि दाढ़ी आना, आवाज़ को भारी कर देना, ठीक है ना, हेयर ग्रोथ कर देना, ठीक है ना। तो हाँ, ये वाला हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? सीक्रेट करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है ना। चलिए, और अट्रैक्शन करवाता है किसकी तरफ? फीमेल की तरफ, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। चलिए, बात समझ में आ गई। ये किसके अंदर होता है? एक पाउच के अंदर होता है टेस्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच के जैसा, एक छोटा सा पाउच के जैसा होता है, स्किन जो होती है ना, उसे बोलते हैं हम स्क्रोटम, ठीक है ना। ये बॉडी के बाहर होती है। बॉडी के बाहर क्यों होती है? क्योंकि इसे क्या करना होता है, इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए जितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 30 या 25 के आसपास बीच में चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आजकल देख रहे होंगे, आजकल क्या मतलब बहुत टाइम से चल रहा है कि बॉयज़ में, लड़कों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हालांकि इसमें कई सारे रीज़न है, ठीक है। स्पर्म काउंट कम हो जाने की वजह से, यानी कि स्पर्म नहीं हो पाते, यानी शादी के बाद वो बच्चे नहीं कर पाता है, बच्चे नहीं हो पाते उनके, ठीक है ना। क्योंकि मेल में क्या हो रहा है? स्पर्म की काउंट की कमी हो रही है। स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर को पूरा बर्बाद कर दिया, नेचर को बर्बाद कर रखा है। तो इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? हालांकि और भी कई सारे रीज़न है, ठीक है ना, और भी रीज़न बहुत सारे हैं। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि जो नेचर में इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 से 25, है ना, इससे कम चाहिए मतलब टेम्परेचर। बट हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो रहा है? 35 हो रहा है ना, 35 हो रहा है, 40 हो रहा है, गर्मी में तो 45 तक चल जाता है, 50 तक चला जाता है, ठीक है ना। तो जब एटमॉस्फेयर इतना है, तो फिर स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो यही रीज़न है। चलिए, तो ये बाहर क्यों होता है बॉडी के? ताकि ये क्या कर सके? इसका टेम्परेचर कम रख सके, टेस्टिस के लिए कम टेम्परेचर दे सके, ठीक है ना। टेस्टिस, अब देखो आगे आता है वास डिफरेंस, ठीक है ना। वास डिफरेंस जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? किससे कनेक्टेड होता है? ये
टेस्टिस से, ठीक है ना। ये एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है या पाइपलाइन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या डक्ट जिसको बोल सकते हो। ये डक्ट होती है जो कि किससे कनेक्टेड होती है, यूरेथ्रा से। किससे कनेक्टेड होती है ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है ये पास करता है स्पर्म को, ठीक है ना, स्पर्म को पास करवाने का काम करता है। टेस्टिस से स्पर्म को ये पास करवाता है, बाहर निकालता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है भाई, यहाँ पर यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक कॉमन पाथ है किसके लिए, देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, इसके अंदर यूरिन भर जाता है। ये क्या है, यूरेटर है, किससे कनेक्टेड होता है, ये किडनी से, ठीक है। तो किडनी से क्या आता है, यूरिन आता है, इसके अंदर भर जाता है। जब ये भर जाता है तो यूरिन बाहर निकालता है। तो यूरिन कहाँ से निकलता है, यूरेथ्रा से निकलता है, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा क्या हो गया, यूरेथ्रा एक कॉमन पाथ है किसके लिए भाई, वास डिफरेंस या स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो ये है सेमिनल वेसिकल, ये दोनों सेमिनल वेसिकल है। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, यानी कि ये दोनों काम, ये क्या काम करते हैं दोनों, ये दोनों क्या करते हैं, देखो अगर स्पर्म रहेंगे, सिर्फ ओनली स्पर्म रहेंगे, ठीक है ना, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक वाइट कलर का फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना, जो कि विस्कस फ्लूइड होता है। ये एक वाइट कलर का विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, है ना, ऐसा ये एक फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, जो क्या करता है, ये स्पर्म की हेल्प करता है क्या करने में, मूव करने में, ठीक है ना। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। एक तरीके से ये हो जाएगा जैसे कि कोई ड्राई स्पेस है, ड्राई स्पेस में वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके अलावा ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। बात करते हैं पीनस। ये जो मसल्स दिख रहे हैं आपको यूरेथ्रा के आसपास, ठीक है ना, ये मसल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीनस। ये क्या करता है, ये एक तरीके से इंजेक्शन का काम करता है। ये इंजेक्शन इंजेक्शन के जैसे, यानी कि ये जो पेनिस है ये वेजाइना के अंदर जा कर के इस जगह पर क्या रिलीज़ करता है, स्पर्म को रिलीज़ कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है ना, जिसके पास क्या होते हैं, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए इसके पास एक टेल होती है जो इसको मूव करवाती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके का होता है ना। ये यूट्रस है, बीच में जो दिख रहा है आपको ये यूट्रस है। ये यूट्रस क्या होता है, एक तरीके से ऐसे बॉल शेप की तरह का होता है। ये बॉल शेप का, अंदर से खोखला होता है ये, है ना, और बॉल शेप होता है। बॉल शेप कैसी होती है, एक तरीके से ये ऊपर से ब्रॉड होती है, नीचे से नैरो होती है ना, सिकड़ी हुई होती है, जैसे ये बना रखा है अपन ने, ठीक है ना। ये इसमें क्या कनेक्टेड होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब, इसको इस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये ओविडक्ट जो है वो इस जगह पर कैसी होती है, ये फनल शेप की होती है। फनल शेप का मतलब क्या है, वो कुप्पी आती है जिसमें से अपन तेल भरते हैं, वो कैसी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है। ये बिल्कुल वैसी होती है, यानी कि इस जगह पर ये चौड़ी रहती है, आगे से पतली हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका फनल शेप का होता है। ये क्या है, ओवेरी है। ओवेरी क्या करती है, ये एग को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। देखो ये सब का नाम बता देता हूँ मैं ना। ये ओवेरी है, ये यूट्रस है, यूरेथ्रा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये यूट्रस है, ठीक है, ठीक है, ये यूट्रस है पूरा, ठीक है। ये क्या है, सर्विक्स है, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये वेजाइना है, ठीक है ना। तो देखिए ओवेरीज, ओवेरी क्या काम करती है, जैसे बॉडी जैसे मेल में होते हैं 2 टेस्टिस, बिल्कुल उसी तरीके से फीमेल में भी 2 ओवेरी होती है, ठीक है ना। ये लेकिन मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, बट फीमेल में ओवेरीज क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है। पूरा ही सिस्टम कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। और ओवेरी जो है वो किडनी के थोड़ी सी पास में होती है ना, किडनी के अंदर होती है, ठीक है, किडनी के अंदर नहीं, सॉरी, किडनी के थोड़े से पास में होती है, उस जगह पर होती है। ओवेरी काम क्या करती है, जैसे इसमें टेस्टिस 2 काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ओवेरी भी 2 काम करती है। क्या काम करती है, ये एग को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स को ये प्रोड्यूस कर लेती है एक ही बार में, ठीक है ना। एक ही बार में का मतलब ये है कि
ये ऐसे नहीं है जैसे इस बॉडी में हमारे मेल में क्या होता है, स्पर्म निकल गए है ना, तो फिर वापस वो तो थोड़ी देर बाद वापस बना लेगा है ना, हमारा तो टेस्टिस फटाफट फटाफट स्पर्म बना लेता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, पूरी लाइफ में ये एक ही बार क्या बना लेते हैं, पूरे एक साथ एग बना लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उनमें से एक एक करके ये हर मंथ रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक महीने में एग निकले और फिर दोबारा फिर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वह एक ही बार में जब वो प्यूबर्टी उनकी हो जाती है स्टार्ट तो एक ही बार में उनके एग बन जाते हैं, ठीक है ना। तो एग बन जाते हैं, एग बनने के बाद फिर और हज़ारों में होते हैं वो एग्स, ठीक है, फिर उनमें से कोई एक एक करके निकलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक पहला फंक्शन क्या हो गया ओवेरी का, ये एग को प्रोड्यूस करती है। सेकंड क्या है, जैसे हमारा क्या करता है, टेस्टिस क्या काम करता है, सेक्स हार्मोन को रिलीज सीक्रेट करता है, ठीक है ना, उसी तरीके से ये भी सेक्स हार्मोन रिलीज़ करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करती है। हमारे अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। इनमें दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो ये दो सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है। जैसे तो जो काम हमारे में टेस्टोस्टेरोन करता है वही काम इनमें ये दोनों काम करते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाते हैं ये, ठीक है ना। चलिए, तो ओवेरी हो गई। ओवेरी के बाद ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करता है भाई, ओविडक्ट जो है वो एक पॉइंट पर जहाँ पर ये ओवेरी से कनेक्टेड होते हैं उस जगह पर ये फनल शेप के होते हैं, है ना। इट हैज़ फनल शेप नियर द ओवेरीज, ठीक है, एंड इट कनेक्टेड टू द यूट्रस फ्रॉम अदर एंड, ठीक है ना। इट पासेस द एग्स फ्रॉम ओवेरीज टू द यूट्रस, ठीक है ना, एंड इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये एग रिलीज़ करता है, फेलोपियन ट्यूब में ही आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद यहाँ रुक जाता है, ठीक है ना, फिर स्पर्म आते हैं यहाँ पर आकर के इससे मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है, फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है, तो वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। यूट्रस देख लीजिए, यूट्रस क्या है भाई, यूट्रस एक होलो शेप होता है ये, है ना, एक होलो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि खोखला स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप जो होता है वो क्या सा होता है, एक मिनट, इसका शेप जो है वो होता है पेयर शेप का, ठीक है ना। अब पेयर शेप किसे कहते हैं, पेयर शेप कहते हैं जैसे कि ये ऊपर से ब्रॉड होना, चौड़ा होना, और नीचे से सिकुड़ा होना, इस शेप को क्या बोलते हैं, पेयर शेप, ठीक है ना। तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस कैसा होता है, एक खोखला शेप होता है, खोखला होता है और पेयर शेप का होता है, ठीक है ना। और ये ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता है, ठीक है ना, नैरो यानी कि ये रहा, है ना, इस जगह पर, ठीक है। और ये यहीं पर फंक्शन क्या है इसका, यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना। डेवलपमेंट किसका होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होती है किसकी, बेबी की, एक या फीटस की या एम्ब्रियो की, किसी की भी आप बोल सकते हो, है ना, एम्ब्रियो, फीटस या फिर एक बेबी की जो ग्रोथ है वो यहीं पर होती है, यूट्रस में होती है, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो क्या होता है, ये वाला एरिया होता है, ये क्या होता है, यूट्रस का लोअर पार्ट होता है और वेजाइना का अपर पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक नैरो पार्ट होता है किसका, यूट्रस का, ठीक है ना, और ओपनिंग होती है किसकी, वेजाइना की, ठीक है। चलिए, वेजाइना क्या है, वेजाइना यूट्रस के नीचे वेजाइना होती है, ठीक है ना, और इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिसीव करने का होता है। किसको रिसीव करती है, स्पर्म को रिसीव करने का काम होता है वेजाइना का, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो जैसे कि पीनस का काम क्या है, पीनस जो है वो एक तो स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना, पहला काम, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है, यूरिन रिलीज़ करने का, ठीक है ना। तो जैसे कि पीनस से यूरिन रिलीज़ होता है, तो क्या फीमेल में यूरिन वेजाइना से रिलीज़ होता है कि कहाँ से रिलीज़ होता है, नहीं, ठीक है ना। अगर वेजाइना से रिलीज़ होगा, ठीक है, देखो अपन ने जैसे कि इसमें कनेक्शन दिया है, इसमें देखो, इसमें कनेक्शन दिया है किसका, यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरेटर है,
और यूरेटर का कनेक्शन अपन ने वेजाइना में यहाँ पर नहीं दिया। अगर वेजाइना से ही यूरिन निकलता तो फिर क्या होता, इसका मतलब तो ये है कि अंदर जो बेबी है, ठीक है, अंदर जो बेबी है वो फिर क्या होता, वो तो यूरिन में नहाता हुआ आता फिर तो नहीं, मतलब जब भी यूरिन रिलीज हो रहा है वो तो फिर पूरा बेबी यूरिन में रहता कि नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम किया है भगवान जी ने, ठीक है, कि यहाँ पर मतलब जो फीमेल है वो यूरिन को वेजाइना से रिलीज नहीं करती है, ठीक है ना। तो वेजाइना के पास एक और ओपनिंग होती है इसी के जस्ट पीछे, ठीक है ना। तो इसके जस्ट पीछे अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसके जस्ट पीछे एक और ओपनिंग होती है जिसका कनेक्शन किससे होता है, यूरिनरी ब्लैडर से होता है, ठीक है ना। अगर आप इस जगह से नीचे से देखेंगे तो ये तो वेजाइना है, ठीक है ना। इसके जस्ट इधर पीछे जैसे कि ये है ना, तो इसके इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पर एक और ओपनिंग होती है जो किसके लिए होती है, यूरिन रिलीज़ करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो वेजाइना से यूरिन रिलीज़ नहीं किया जाता है। वेजाइना का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पर्म को रिसीव करना और फिर बेबी को बर्थ करना, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी भाई, देखिए टॉपिक है अपना डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। पहला टॉपिक ये है। इसी में अपन क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन भी पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है और क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि किसी एक मंथ है जिसमें क्या हुआ कि यहाँ से एग रिलीज़ हुआ और यहाँ पर आ गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, और उसी दौरान क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ, यानी कि मैटिंग हुई, ठीक है ना। तो स्पर्म आएगा यहाँ से, सर्विक्स उसको रिसीव करेगा, अंदर चल जाएगा, अंदर जा कर के इससे मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बोलेंगे इसको अपन, इस सेल को क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, चलिए क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट। क्या बन जाएगा ये, जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन होते क्या बन गया ये, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या होता है, धीरे धीरे सेल डिवीज़न होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 और 8 से 16। जब तक 16 सेल बनते हैं तब तक ये यहाँ से मूव होता जाता है और यहाँ पर यूट्रस में आ जाता है, ठीक है ना। यूट्रस में आकर के ये इस जगह पर इसकी एक वॉल से, किसी भी वॉल से, जरूरी नहीं यहाँ पर ही, यहाँ पर या इस तरफ या उस तरफ, किसी से भी ये कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी वॉल से ये क्या लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे ये बेबी जो है वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, फिर और इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। जब ये 16 हो जाता है, 16 सेल बन जाते हैं, उसको अपन एम्ब्रियो बोल देते हैं। फिर ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है इससे, है ना, और इसी से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। फिर ये थोड़े दिनों बाद, ठीक है ना, कुछ वीक्स बाद ये जो है, ठीक है, इस तरीके से ये इसके हाथ है, ये इसके पैर हैं, ठीक है, इस तरीके से समझ जाओ बस, ठीक है ना। चलिए फिर क्या होता है कि ये इस दीवार से अलग दूर हो जाता है और यहाँ पर ग्रो होने लग जाता है। लेकिन ग्रो होने के लिए इसको एक, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, पिज़्ज़ा का जैसा होता है ना, छोटा सा पिज़्ज़ा, वैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है इसके पास क्या होता है, ये इस दीवार से चिपका हुआ रहता है, लेकिन चिपकने के लिए इसके लिए कुछ चाहिए होता है। तो इसके पास छोटे छोटे से ऐसे हाथ पैर होते हैं या कांटे होते हैं एक तरीके से, जिससे ये इस दीवार को पकड़ के रख लेता है, ठीक है ना, ऐसे कनेक्ट हो जाता है। इन छोटे छोटे इन तारों को बोलते हैं अपन विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। तो इन विलाई से ये इस दीवार को
पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए, और ये जो बेबी है, ये बेबी क्या होता है, इस प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। और तो प्लेसेंटा क्या करता है, माँ से जो ब्लड में उनके न्यूट्रिशन है, उस ब्लड से न्यूट्रिशन प्लेसेंटा में आ जाता है, और प्लेसेंटा से हाँ फूड स्टोर करता है, फिर फूड को किसको देता है, बेबी को दे देता है, और फिर बेबी इसको न्यूट्रिशन को यूज़ कर लेता है, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। वो वेस्ट सारा वापस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में जाता है, और प्लेसेंटा से ब्लड में चल जाता है माँ के, और वहाँ से फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कहाँ तक होता है, 9 महीने तक होता है। और फिर जब मतलब देखो, पहले तो ये जायगोट बनता है, जायगोट के बाद ये 16 तक क्या बन जाता है, 16 सेल हो जाते हैं। 16 सेल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो बनने के बाद ये थोड़ा और डेवलप होता है, तब इसको फीटस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये फीटस है, ठीक है, या फोइटस है, ठीक है। तो इस फीटस, हाँ, तो ये जो फीटस है 9 महीने के बाद ये फिर ये बेबी को क्या करते हैं, ये वेजाइना से बाहर आता है, इसका जन्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, जब इसका जन्म हो रहा होता है तब यूट्रस में, ठीक है ना, यूट्रस में और वेजाइना में इसमें एक मूवमेंट होती है, ठीक है। एक रिदमिक मूवमेंट होती है। रिदमिक मूवमेंट यानी कि ऐसे इस तरीके से पुश करता है बेबी को, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो होता है, ठीक है ना। रिदमिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बेबी जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट समझ में आ गया, क्या क्या होता है इसके अंदर, प्लेसेंटा बन जाता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है। जब ये बेबी बाहर आता है तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी इसके साथ साथ बाहर आती है, ठीक है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आती है, और ये जो प्लेसेंटा है ये भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और फिर ये प्लेसेंटा किसी काम का नहीं रहता है, फिर इससे ये अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से कट कर दिया जाता है, कट करके इस प्लेसेंटा को फेंक देते हैं, ठीक है ना, किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है ना। और फिर ये बेबी जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर ये दूध पीने के लायक हो जाता है, ठीक है ना। तब ये फूड के लिए अब अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए मतलब उस पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया है ठीक है। हाँ जी, अब तो मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे कि मान लो कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ना, इसको जैसे एक मतलब डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको इसको सेव करवा के रखना है क्या, है ना, पेरेंट्स से पूछते हैं। अगर सेव करवा के रख लेते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि मान लो फ्यूचर में कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक है ना, तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल के थ्रू उस ऑर्गन को ग्रो करवा करके वापस लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। इसलिए या कुछ भी डैमेज हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो वापस वो पूरा बना सकते हैं, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, ठीक है ना। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो देखिए, अभी हमने कहा कि यहाँ से एग निकला फैलोपियन ट्यूब में, या फिर ओविडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब को अंदर, है ना। तो इस ट्यूब के अंदर क्या है, फैलोपियन, ये इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एग है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्पर्म आए, इससे जाकर के मिल गया, क्या बन गया, जायगोट बन गया। लेकिन अगर मान लो कि स्पर्म नहीं आता, ठीक है ना, तो स्पर्म नहीं आ पाया मान लो, तो क्या होगा, तो ये सेल यहाँ पर यूट्रस में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, एवरी मंथ ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर महीने ही स्पर्म आएगा, इसको जाकर के फर्टिलाइज होगा, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि ये एग यहाँ पर आएगा, जैसे ही ये एग यहाँ से निकला, तो ये जो यूट्रस है ना, इसको नहीं पता कि स्पर्म आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो दिखा रखा है ना अपन, ये बना रखी है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, ये खून की और मांस की एक लेयर होती है, ठीक है ना, यूट्रस के अंदर, है ना। तो जैसे ही यहाँ से क्या निकला, एग निकला, ठीक है ना, एग निकला। अब इसको तो ये पता है कि भाई स्पर्म आएगा, और मुझे क्या करना है, वो स्पर्म आएगा, इसको जायगोट बन जाएगा, जायगोट बनने के बाद यहाँ पर बेबी बनेगा। तो उस बेबी के लिए फूड चाहिए, है ना, और फूड किससे मिलता है, ब्लड से मिलता है। तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ ब्लड की और मोटे मोटे थिक मांस की क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है अपने आसपास, यहाँ पर यूट्रस, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो क्या करना है, बेबी को फूड प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना। तो ये अपने चारों तरफ क्या, अपने अंदर मतलब अंदर की दीवार पे क्या कर लेता है, खून की, ब्लड की और मांस की जो क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ से क्या निकलेगा, एग निकलते ही अपने आप को रेडी कर लेता है ना। चलिए, बट अगर ये जो एग है ये फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये एग धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब
इसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये सड़ जाएगा, ठीक है ना, इन्फेक्शन फैला देगा फिर ये, है ना, अंदर ही अंदर। तो अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, इसको एक टाइम के अंदर क्या चाहिए, ये बेबी चाहिए। अगर वो बेबी है, वो एम्ब्रियो यहाँ पर आ जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर ये एग क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो अब इस एग को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा। तो बॉडी से बाहर क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है ना। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये जो दीवारें होती है, ठीक है ना, खून की और मांस की, ठीक है ना, मसल्स की, तो ये इस दीवार को छोड़ देती है, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाती है, टूट जाती है। तो ये यहाँ से निकल जाएगी और ये पूरी वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये बाहर निकलेगी तो सेल भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से बॉडी जो है सेल को बाहर निकाल देती है, ठीक है। चलिए, और ये जो प्रोसेस है ये एक साथ नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है, कभी थोड़ा निकलेगा, फिर कभी थोड़ा निकलेगा, कभी थोड़ा निकलेगा। तो इस तरीके से ये 4 से 5 दिन लेता है, ठीक है ना। इसी चीज़ को, इसी ब्लडिंग निकलने को, इस ब्लड निकलने को क्या बोलते हैं अपन, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब फर्स्ट टाइम की जो मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट टाइम जब होता है, ठीक है ना, किसी भी गर्ल में, ठीक है, उसे बोलते हैं मेनार्की, ठीक है ना। और 45 और 50 की एज में ये मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये बनना बंद हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। बात समझ में आ गई। मेनार्की जब स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होते हैं तो मेनार्की, और जब रुक जाती है तब मेनोपॉज, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन ने मेंस्ट्रुएशन देख लिया और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी देख लिया, ठीक है। चलिए, कल देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है।